जरूर पोसालोटा की टीम को। और इसके पहले कि मैं इस मैच की पूरी तरह से चर्चा करके लग रहा हूँ, आज के अगले मैच खेलने के लिए दो दलों को मैं अभी इसे सूचित करते चलूँ। आप है TFC जूनियर मुकाबले में द वंडर बॉयज बानटोला चाईबासा के थे, और बेहद खूबसूरती से ये मैच चलती हुई। और आपके साथ चंदन से यादर, कुमकुम से आस्था, फूलों से खुशबू और शब्दों का समर्पण लेकर आपके समक्ष आपका ये ज्यादा बोधरा उपलब्ध है इस पॉप बॉक्स पर। और आप सुन सकते हैं हमारे घनिष्ठ मित्र, परम मित्र सिद्धार्थ को, इसी जुगलबंदी बनी गई है। और बतौर आज के इस कमेंटेटर में ये साझा करते हुए काफी सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, जिस तरह से एक नर्मदा माई में बहती हुई घास की छोटी सी टिंका किसी शिवलिंग के ऊपर आकर दिख जाती है, और जो अनुभूति उस घास की तिनके को होती है, उसी तरह आज जय धर्म क्लब मंडल साई के ऐतिहासिक मैदान पर कमेंट्री करते हुए महसूस कराई जा रही है। जर्सी नंबर 7 इस वक्त इंजामा में एक ट्रायल भरी शूटिंग एकदम वापस की तरफ, लेकिन गेंद का स्वागत सामरा की अच्छी गोलकीपिंग का नमूना। जिस तरह से मैथमेटिक्स से गणित पर आपने पढ़ी होगी कि माइनस और माइनस मिलकर एक प्लस का निर्माण करती है, इसी तरह सिंथेटिक की गेंद और सिंथेटिक की दास्ताने के साथ एक कॉम्बिनेशन और हाय तौबा मच गई है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। सिद्धार्थ जी क्या कहना चाहेंगे? चलिए, यहाँ पर एक सुनहरा किक का आगाज की है, एक अच्छा प्रयास मानना पड़ेगा। एक तेज तरार, जिस तरह से गोली की रफ्तार और रॉकेट की रफ्तार, बिल्कुल ये शॉट आप देख सकते हैं उसी तरह से। चलिए, एक ट्रायल इस वक्त मुंबई सिटी FC की ओर से, जो कि वापस की तरफ एक पूरे टारगेट पर जा रहे थे, जिसका करारा जवाब देते हुए एक ट्रायल भरी शूटिंग, हालांकि क्रॉसबार से टकराती गेंद नीम की झाड़ियों की बीच चली गई थी। अगर ये इन सरफेस पर होती तो कहीं न कहीं ये गेंद जाल में समा सकती थी। सिद्धार्थ जी हाँ, बिल्कुल जाटा जी, अगर ये जो दिशा होती, जो मैं पिछले दृश्य की बात करना चाहूंगा, एक दरार यहाँ पर कैप तैनात है, अभी प्रयास यहाँ पर बिल्कुल, और एक पास किया गया है, तहसील नहीं यहाँ पर कोशिश, लेकिन थोड़ी सी वहां पर प्रयास विफल रहा एक जवाब का। पिछले दृश्य की मैं बात करना चाहूंगा, तो जिस तरह से किक किया गया था और एक अंतर सबकी ओर होती गोल पोस्ट पर, तो जरूर एक स्वाद जगती पोसालोटा की टीम एक अच्छे आक्रामक रूप में अपनाई थी अपनी गति को, जिस तरह से गोल में प्रदान की थी उस तरह से पर सफल हुए नहीं। इस वक्त आप पिछले मैच में बात करूंगा प्रथम चक्र में, तो मुंबई सिटी FC जो 2 गोल पर विजय हासिल की थी, वहीं बफरूड और किसान ब्रदर्स पोसालोटा के बीच जो प्रथम मैच खेला गया था, इसमें पोसालोटा की टीम 1-1 की बराबरी रही और उसमें पेनाल्टी के माध्यम से विजय हासिल की थी। इस वक्त पुनः बार फिर यहाँ पर मिलता हुआ केस के लिए, लेकिन अच्छी पास दिखी बाजिद ने जर्सी नंबर 10, और वहीं अच्छी रनिंग ड्रिबलिंग करते हैं एक नवयुवक खिलाड़ी, एक नया ऊर्जावान युक्त प्रतिभाशील खिलाड़ी आप देख सकते हैं, जर्सी नंबर 9 इस वक्त मुंबई सिटी FC के। चलिए, इस बार गेंद कब्जे में पोसालोटा के पास मिडफील्डर मौजूद, इस बार छोर को बदली गई है, लेफ्ट डिफेंसिव हाफ के खिलाड़ी को विकल्प के तौर पर लिया गया है। और सीधे पास मुख्य रक्षक के साथ समानांतर जमीन की सतह का इस्तेमाल करते हुए अधिकतम पास अवेलेबल कराए जा रहे, वो ग्रासिंग पास। और गेंद के साथ जर्सी नंबर 5 इस वक्त अजय क्रॉस डाली है जर्सी नंबर 9 कैप के लिए। एक महज अंडर 18-19 एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी, लेकिन अपनी उम्र को ताक में रखते हुए अपने टीममेट्स के साथ पूरी तरह से गठजोड़ बनाई है। और गेंद के साथ वाजिद, लेकिन वाजिद तो गति को रोकी गई है राइट डिफेंसिव हाफ की ओर से, और गेंद चली गई है दर्शक दीर्घा में। एक किक ऑफ की पारी इस वक्त पोसालोटा को। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर लंबी किक के माध्यम से पर गोल का इस वक्त मिलता है, तो इसे रनिंग दूरी तय करनी होगी, और बिल्कुल लेफ्ट किक के माध्यम से संतुलन बनाने में सफल हुए। और यहाँ पर कटी का प्रयास अच्छी यहाँ पर मिला है, बिल्कुल पेनाल्टी एरिया, लेकिन इससे पहले ही उसे लगा ऐसे मंशा बनी थी
कि शायद खिलाड़ी ऑन हो जाएंगे। छोटा डी एरिया अर्थात मुंबई सिटी के जो है गोल क्षेत्र में तैनात होंगे, ऐसा मंशा बनी थी। इस तरह से पास खेला गया था। फिलहाल शांता पुनः राइट हाफ डिफेंडर के लिए खेलने की कोशिश इस वक्त इंजमाम को मिला है। इंजमाम ने यहाँ पर बैक कटिंग करता हुआ और यहाँ पर गेम के लिए पास बनी है और गेम अच्छी ड्रिबलिंग हो रहा है। बात यहाँ पर माजिद के लिए 10 नंबर 10 को ओवर करता हुआ बिल्कुल पास और लेफ्ट किक के माध्यम से यहाँ पर बना है, लेकिन और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हाथ से छोटी सावत छोटी हाथ से छोटा तो मौका दिया। इसलिए कैफ अच्छी जगह पर मौजूद है। जहां तक शॉर्ट डिस्टेंस से अगर हल्की से भी किक करते तो मुझे लगता है गेंद जो है जाल में उलझ सकती थी और कहीं ना कहीं अच्छी कनेक्टिविटी नहीं जिस तरह से वाईफाई और हॉटस्पॉट की होती है। पैर और गेंद की जो संपर्क है ठीक तरह से आए नहीं, अदरवाइज वो काबिलियत है इस वक्त कैफ के ऊपर। थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई थी गेंद ऑफ द टारगेट और बाल बाल बचे, मौत को छू के निकले इस वक्त जरूर टीम है पूसा लौटा। चलिए आपको बार बार मैं सूचित करना चाहूंगा, मुर्गा प्रेमी जो भी मुर्गा लाए हैं आप जोड़ी करके बांध सकते हैं। आप ये जो जय धर्म स्पोर्टिंग क्लब मंडल साई की कमेटी परिवार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। तो तमाम पाड़ा प्रेमी अब पाड़ा के समक्ष पधारेंगे। जो भी मुर्गा लाए हैं, जो भी सज्जन व्यक्ति आप मुर्गा का जोड़ी करके मुर्गा बांध सकते हैं। चलिए आप सादर आमंत्रित हैं। साथ ही जो भी लोटिंचुक व्यक्ति है जिसके पास मुर्गा हो या ना हो और पाला प्रेमी है, मुर्गा प्रेमी है, लोटरी प्रेमी है, आप तमाम सभी सज्जनों को आमंत्रित करती है ये जय धर्म स्पोर्टिंग क्लब मंडल साई कमेटी परिवार। और इसके उलट अगर देखिए जाए इस मैच पर एक बेहतरीन मौका इस वक्त तहसीन को मिली थी। हालांकि क्लोज रेंज में एकदम एक कॉन्टेक्ट से गोली के साथ गोलकीपर के साथ पूरी तरह से हाथ मिलाकर गेंद को डाल सकते थे, लेकिन क्रॉस बार से थोड़ी सी ऊंचाई उड़ान भरी ईश्वर मंजिली गेंद कहाँ किसी की बस में इतनी आसानी से आती नहीं है और अपनी गेंद को अपनी कला और कौशल के बलबूते बस में करने की कोशिश। साम दाम दंड भेद छल बल और कौशल का इस्तेमाल करते हुए इस मैदान पर खेल जगत के दो दिग्गज हस्तियां प्लेइंग टाइकून के बीच में, लेकिन अब तक जो है स्कोर बोर्ड बयां कर रही है 0-0। हाँ, द्वितीय चक्र में इस वक्त दोनों ही टीमें फर्स्ट हाफ का मैच काफी अच्छे और रोमांचक पूर्वक मैच का प्रदर्शन कर रही है दोनों टीमें। तो फिलहाल अगले मैच के लिए आपको भी मैं सूचित करना चाहूंगा और आप हैं TFC जूनियर वर्सेस वंडर बॉयज बांटोला चाईबासा। आप हमें सहयोग करेंगे। धीरे धीरे समय की दशा अब सायकाल की ओर बढ़ रही है। तो इस वक्त यहाँ पर तहसीन को मिलता हुआ अच्छी कबड्डी का प्रयास, लेकिन बहुत से नियंत्रण से बाहर हो रहे बात इंजमाम को मिलता हुआ। इंजमाम ने यहाँ पर किक करना प्रयास, लेकिन वाजिद वहां पर तैनात थे और वहां पर राइट फुट का प्रयोग किए थे नेट में डालने में, लेकिन जो गेंद की जो रफ्तार थी वो अत्यधिक होने के कारण पूरी तरह से नियंत्रण बनाने में असफल हुए। चलिए थोड़ी सी ये पहले इस समय यहाँ पर आक्रामक रूप अपनाने की कोशिश की जाए, इस वक्त मिलता हुआ पुनः बार फिर यहाँ पर रेस के लिए पुनः बार पास किया है जर्सी नंबर 5 के लिए और जर्सी नंबर 5 अजय पुनः बार लेफ्ट हाफ डिफेंडर को मिलता हुआ यहाँ पर थोड़ी सी निहारेंगे और यहाँ पर माजिद के लिए पास खेला गया था या लेफ्ट किक के माध्यम से, लेकिन ये क्रॉस कर जाएगी गोल लाइन। अरे किसका है? मसाला देके फ्राई कर दो। अरे मसाला देके फ्राई कर दो, किसका है? चलिए जो भी बाधा उत्पन्न करते हैं तो पशु या कोई व्यक्ति मैदान में प्रवेश करते हैं, इसमें कमेटी के सदस्य इस वक्त
बाधा को यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बाड़ा प्रेमी को मैं स्वागत करना चाहूंगा, बाड़ा की ओर मैं प्रस्थान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। और आप तमाम बाड़ा प्रेमी और साथ ही जो भी मुर्गा लाए हैं, आप मुर्गा जोड़ी करके बांध सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। साथ ही बाड़ा के समक्ष आपको लॉटरी का टिकट और मंच के समक्ष आपको लॉटरी का टिकट आप प्राप्त कर सकते हैं। और लॉटरी का टिकट का मूल्य मात्र 100 रुपए है। और इस बार मध्यांतर केसरी जी मुख्य रेफरी संचालक अजय गागरे समझता हूँ टाइगर के वकील से आते हैं। मध्यांतर के पश्चात पुनः एक बार ये कारवां चल पड़ी है और पहले टच करने का मौका इस वक्त मुंबई सिटी एफसी की टीम को दी गई है। और पहली बार काउंटर अटैक के खिलाफ में इस वक्त मुंबई सिटी खेमे में गेंद को ले गई थी पूसा लौटा, लेकिन डिफेंसिव हाफ के खिलाड़ी काफी सजग और चतुराई का नमूना पेश करते हुए पुनः एक नहले पर दहला फेंकने की कोशिश। पहली ट्रायल भरी शूटिंग, इसलिए बाल बच्चे ये गेंद जो है एक बाल्टी से टकरा सकते थे और उन्हें भनक तक नहीं लगी ये गेंद उसकी पास से गुजरी है। इसलिए इसीलिए दर्शक थोड़ी सी ध्यान देंगे अपनी सेहत का। अगर किसी वजह से खिलाड़ी दौड़ते हुए भागते हुए अनियंत्रित होकर आपके ऊपर गिरते हैं पड़ते हैं भाई, तो प्राथमिक उपचार के तौर पर सिर्फ डेटोल और रुई मिलेगी। यहाँ से टीएमएच से काफी दूर है और काफी अफसोस होगा इस वक्त आप अगर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और तहसील सिंगल टैपिंग के माध्यम से गेंद को रेफर किया कैच के लिए और कहीं न कहीं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश समर्थकों का हुजूम लगातार ढलती शाम के साथ इस मैदान की ओर बढ़ती हुई। एक जनसमूह अगर देखी जाए तो करीब हजारों की तादाद में दर्शक एक जगमगाते टिमटिमाते तारों की तरह इस मैदान के इर्द गिर्द बने रहे हैं और कहीं न कहीं दुल्हन की तरह इस मैदान को अपनी उपस्थिति के बलबूते सजा कर रखी है। इसके लिए जय धर्म स्पोर्टिंग क्लब मंडल साई के तमाम आयोजनकर्ता के प्रत्येक सदस्य आपका आभार जताना चाहती है। हमेशा से आपका इस बहुमूल्य समय की उपलब्धि के लिए ऋणी रहेगी हमारे जय धर्म स्पोर्टिंग। और यहाँ पर लेफ्ट किक के माध्यम से बोर्ड को वहां पर सहसा तैनात थोड़ी सी निहारेंगे इस वक्त अपनी नैनों के साथ केप के ने अच्छी यहाँ पर तहसील के लिए पास ओवर की है और तहसील यहाँ पर ताले की कोशिश की जाएंगे। वहां पर केप ऑन है और यहाँ पर इस वक्त लेकिन इंजमाम को मिल जाएगा और अच्छी चेस्ट का प्रयोग अपने तो बाहों को फैला करके जो नियंत्रण बनाने में सफल हुए। पुनः बार फिर तहसील के लिए लेकिन पहुंचे हो पाती है या नहीं, सफल हुए इस वक्त नियंत्रण बनाने में। इस वक्त कैप को मिलता हुआ और अच्छी बेट पासिंग यहाँ पर मिलता हुआ नंबर 13 इस पर 17 तहसील और आप भली भांति निहार रहे हैं। यहाँ पर किसान ब्रदर्स कोसलोटा की टीम आप हरे रंग की जर्सी में देख सकते हैं और जो सफेद रंग की जर्सी में है मुंबई सिटी एफसी की टीम। और फर्स्ट हाफ समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी तक दोनों ही टीमों का गोल स्कोर 0-0 पर चल रही है। और अंतिम समय में जिस तरह मैं पिछले मैच की बात करूंगा जो प्रथम चक्र की अंतिम मैच वंडर बॉयज बांडोला सीबीएस ऑफ सेतान के बीच खेला जाता है यहाँ पर, लेकिन वहां पर वाजिद पुनः एक बार फिर यहाँ पर मिला है और इस वक्त की प्रयास लेकिन कोई गलती नहीं करी है लेकिन अभी भी बार बार अटैक करती है बारंबार। खटिया खड़ी मिक्सर पलटे वाले में दुकानदार भाई एक दफा आइएगा, काफी रोमांचक केंद्र बना हुआ है मैदान के अंदर इस प्रगतिशील मैच पर। 3 गेंदें लगातार, 2 गेंद वाजिद भाई ने डाली थी लेकिन बाईं पैर का इस्तेमाल करते हुए कैप ने गेंदें डाली जरूर थी लेकिन अब तक थोड़ी सी सुरक्षित अवस्था में टीम पूसा लौटा की थी। दिल की धड़कनें कुछ लम्हों के लिए काफी तीव्र गति से चलती हुई और सतन एक स्वस्थ व्यक्ति की जो धड़कन है आमतौर पर 1 मिनट में 72 बार धड़कती है और मुझे लगता है करीब अराउंड 80 या 90 बार धड़की होगी कुछ लम्हों के लिए।
जी हाँ बिल्कुल, अगले मैच के लिए आप यथाशीघ्र मंच के समक्ष लाइनअप हो जाएंगे। आपको मैं आदरपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ TFC जूनियर वर्सेस द वंडर बॉयज बांटोला चाईबासा की टीम। अब दोनों टीम कप्तान आप हमें सहयोग करेंगे। समय का दशा भलीभांति से परिचित है और समय का जो मूल्य है आप भलीभांति से अवगत हैं, परिचित हैं, तो मैं बार बार इसको पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा, पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। आप भलीभांति समझदार हैं, आप हमें सहयोग करेंगे। साथ ही जो भी पाड़ा प्रेमी हैं, जो भी मुर्गा लाए हैं वो सज्जन आप जोड़ी करके पाड़ा में बांध सकते हैं। साथ ही जो भी लॉटरी के इच्छुक व्यक्ति हैं, इसके पास मुर्गा हो या ना हो, आप टिकट का मूल्य मात्र 100 रुपया अदा करके आप मंच से अर्थात पाड़ा के समक्ष जाकर भी आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और पुनः एक पहली निगाह प्रगतिशील मैच शुरुआत ने काफी गति में एक्सलरेट कर ली है, लेकिन एक थ्रोइन अर्जित करने में सफल पूसा लौटा की थी। छोटी पास का विकल्प ली गई है, समानांतर पास पैरालेल खिलाड़ी वहां पर मौजूद। इस बार भी छोटी पास का विकल्प थोड़ी सी हवाई मार्ग के द्वारा इस बार ग्रासिंग और सहिंसा यहाँ पर मौजूद। अच्छी कलेक्टिंग गेंद की, साथ ही खिलाड़ी को एक विकल्प के तौर पर चयन कर रहे हैं, जो कि गलत जगह पर पास दे बैठे हैं। थोड़ी सी समय लेना था, कुछ सेकंड के लिए गेंद को अपने पास से होल्ड होने दिया और इसके पहले की ठीक जगह पर पास दे पाते। जर्सी नंबर 9 आए यहाँ पर कैफ, छोटी लेफ्ट किक के माध्यम से वाजिद के लिए गेंद पर रेफर करी गई है और कहीं न कहीं एक किले में प्रवेश कर चुकी है और कहीं न कहीं एक रूल चढ़ाने की कोशिश। तो क्या इतनी दूरी से अगर किक करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस वक्त चामड़ा के लिए खास फर्क पड़ने वाली है। और इसके पहले भी मैं एक मशहूर और चर्चित डायलॉग कह चुका हूँ, यकीनन कहना चाहूंगा इस वक्त कि चूहों के चमड़ों से कभी नगाड़े नहीं बनते, ओट चाटे कभी प्यास नहीं बुझती। अगर दूरी से ली गई एफर्ट तो कोई खास फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। इसी मद्देनजर एक कॉर्नर किक ली जाएगी मुंबई सिटी एफसी की ओर और सी का एक एडवांटेज देखने को मिलता हुआ। एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है, बाहर को धारण कर लेंगे पोशाक, तत्पश्चात ही आप मैदान में प्रवेश करेंगे। चलिए इस वक्त अगले मैच के लिए आपको काफी सम्मान पूर्वक मैं आमंत्रित करूंगा। आप मंच के समक्ष पधारेंगे बिल्कुल और अंतिम समय में, लेकिन वहां पर डिफेंडर और यहाँ पर थ्रोअर लाइन के खिलाड़ियों एवं पास के लिए बोलिंग किए हैं और इस वक्त बांटोला पुनः एक बार फिर इस वक्त रोकने की कोशिश की गई, पुनः पर पौधा लौटा को मिलता हुआ और अच्छी लेकिन प्रयास बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट क्रॉस की गई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम किक करना होगा लेफ्ट का मौका बना है और इस बात का भी अंतिम झटका और जबरदस्त झटका मिलता हुआ एक बार फिर। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक मुंबई सिटी एफसी अपनी स्थिति बजाएगी, ऐसा लग रहा था। बार बार आक्रामक रूप, लेकिन बोसा लोटा ने एक अच्छी लय बनाई और चक्रव्यूह टूटने में जिस तरह सफल हुए और एक समय की बढ़त बनाती हुई एक बार यहाँ पर। इसलिए पहला झटका लगता हुआ इस वक्त मुंबई सिटी एफसी 440 करंट की। तो क्या इस झटके से उभर पाएगी? लगातार 3 गेंदें डाली गई थी, लेकिन बाजी इस बार पलट गई है और गेंद के साथ सहिंसा अच्छी पास जर्सी नंबर 2 के लिए अभी भी बने हुए हैं यहाँ पर। इंजामम उम्मीद की आखिरी किरण तक इस मैदान पर बने रहेंगे। तो क्या एक की बराबरी देखने को मिल सकती है इस बार ताबड़तोड़ 6 रन के लिए? ये क्रिकेट नहीं है दोस्तों, कहीं आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कई सारे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। काफी लंबी दूरी, क्या कहना चाहेंगे? फॉर्म में आ गए हैं बाबा, बल्ले पे बल्ले चला रहे हैं। 6 रन लगातार 12 रन हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं प्रयास करने की यहाँ पर प्रयासरत इस वक्त मुंबई सिटी एफसी की टीम कहा जाता है ना। एक स्थिर
नदी का पानी डुबा सकती है, एक शीतल जलती हुई चिराग जला सकती है। इसलिए हल्के में मत लेना मेरे दोस्त, डुबा भी सकती है और जला भी सकती है। वाकई वो काबिलियत से अंदर है मुंबई सिटी के ऊपर। अगर देखी जाए तो कहीं न कहीं 2-1 से लीड कर इस लेवल पर, इस चरण पर अपनी टीम को लेकर आई है और फिलहाल करो या मरो की स्थिति। तो क्या यहाँ पर भंवर पर फंस चुकी कश्ती मुंबई सिटी के किनारे पर वापस आ सकती है? लगातार समय की नजाकत को समझते हुए इस पर हिंसा चले गए हैं अटैकिंग एरिया पर। सीधे बैठे हैं, क्या करेंगे, मामला हो सकता है। 80 चालाक, सफल और चतुराई का नमूना पेश करी है 2 खिलाड़ियों के माध्यम से। और लीजिए बच गई है सिटी।